हेलो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने अपने पिछले लेक्चर में छोड़ा था। अभी तक जो हमने पढ़ा समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र में वो क्या था कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, उसमें किन किन जो प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट थे यानी फाउंडिंग फादर ऑफ सोशोलॉजिस्ट हैं वो कौन कौन हैं, उनका क्या योगदान है, क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है और समाज विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों के बीच क्या अंतर है, ये सब हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब उसी को जोड़ते हुए उससे आगे है कि समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों से क्या संबंध है। ठीक है, क्योंकि कल जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि समाजशास्त्र एक समाज विज्ञान है और जितने भी समाज विज्ञान है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब इंटर रिलेटेड है, अंतः संबंधित है और अंतः संबंधित होने के कारण एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, यानी एक को समझे बिना दूसरे को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये इंटर सब्जेक्टिव है, इंटर रिलेटेड है। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे कि हमें समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध समझना है, तो हम पहले समाजशास्त्र को एक्सप्लेन करेंगे, फिर जो दूसरा हमने समाज विज्ञान लिया उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उन दोनों के इंटर रिलेशनशिप या उनके अंतः संबंधों की चर्चा करेंगे। एक एक करके उठाते हैं। जैसे सबसे पहला सब्जेक्ट जो हमने उठाया वो है हिस्ट्री यानी इतिहास। ठीक है, जैसे मैंने पहली स्लाइड्स में आपको बताया कि समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, समाज किससे बनता है? संबंधों से बनता है। इसका मतलब समाजशास्त्र संबंधों का भी अध्ययन करता है। तो संबंधों का क्षेत्र व्यापक होता है, इसका मतलब समाजशास्त्र का क्षेत्र भी व्यापक होता है। तो समाज जो है, समाजशास्त्र जो है वो समाज का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक विषय है क्योंकि वो वैज्ञानिक ढंग से सामाजिक संबंधों का, समाज का अध्ययन करता है। तो ये तो हो गया समाजशास्त्र। अब इतिहास क्या है? इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है, पास्ट इवेंट्स का अध्ययन करता है। जो भी हमारे अतीत में घट चुका है उनको क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करता है, यानी क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। मानव संबंधों के, मानव समाज के जो अतीत में घट चुके हैं, पूर्व में घट चुकी घटनाएं हैं, उनको क्रोनोलॉजिकली यानी क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला विषय इतिहास कहलाता है। तो इतिहास में हम पास्ट की स्टडी करते हैं, अतीत की अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब अतीत में वो चाहे राजनीतिक घटनाएं हो, सांस्कृतिक घटनाएं हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी प्रकार की जो घटनाएं अतीत में घट चुकी हैं उन सब का अध्ययन करने वाला विषय, क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला विषय। फर्स्ट कब हुआ, सेकंड क्या हुआ, थर्ड, जैसे आप पढ़ते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर, ऐसे आप पढ़ते हैं, है ना। तो जैसे आपने कोई भी चीज़ पढ़ी उसको क्रोनोलॉजी यानी क्रमबद्ध ढंग से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि सेकंड वर्ल्ड वॉर पहले पढ़ लिया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाद में पढ़ा, नहीं। अतीत की घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने वाला जो विषय होता है या अध्ययन करने वाला विषय है वो है आपका इतिहास। ठीक है, और समाजशास्त्र, अभी हमने बताया कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। तो दोनों ही समाज का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या कहा, अतीत की घटनाओं का या समाज के अतीत के पक्ष का अध्ययन करता है वो इतिहास। और समाजशास्त्र बहुत व्यापक है, वो सभी घटनाओं का अध्ययन करता है, अतीत का, वर्तमान का और भविष्य का, सभी घटनाओं को एक साथ अध्ययन करता है। तो हमें जब अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना है समाजशास्त्र को, तो वो क्या करेगा, इतिहास की मदद लेगा। तो समाजशास्त्र को अतीत की घटनाओं का, समाज में जो अतीत में घटनाएं घट चुकी हैं, चाहे वो राजनीतिक पक्ष में घटी हों, आर्थिक पक्ष में, सांस्कृतिक पक्ष में, किसी भी पक्ष में जो घटनाएं घट चुकी हैं उनका अध्ययन अगर समाजशास्त्रियों को करना है तो उसको क्या करना होगा, इतिहास की मदद लेनी होगी। तो इतिहास और समाजशास्त्र इस तरह से इंटर रिलेटेड हो जाते हैं। हार्वर्ड, जो G.H. हार्वर्ड है, उन्होंने इसीलिए एक स्टेटमेंट दिया कि इतिहास जो है वो अतीत का समाजशास्त्र है और जो समाजशास्त्र है वो वर्तमान का इतिहास है। समझ में आया? हिस्ट्री इज पास्ट सोशोलॉजी एंड सोशोलॉजी इज प्रेजेंट हिस्ट्री। अब इनके डिफरेंसेस देख लीजिए। समाजशास्त्र और इतिहास में जब एक दूसरे के साथ जुड़े तो हुए, लेकिन इनमें भिन्नता क्या है? इनमें भिन्नता सबसे पहली क्या है कि समाजशास्त्र जो है वो समाज का विज्ञान है और प्रेजेंट सोसाइटी पर ज़्यादा कंसर्न करता है, यानी वर्तमान समाज के अध्ययन को ज़्यादा फोकस करता है। लेकिन इतिहास, अभी आपने पढ़ा कि इतिहास क्या करता है, अतीत की घटनाओं पर यानी समाज के अतीत पर ज़्यादा फोकस करता है। दूसरा अंतर क्या है, समाजशास्त्र जो है एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त का अध्ययन है। समाजशास्त्र क्या है, अमूर्त का अध्ययन है। कैसे? क्योंकि समाजशास्त्र अध्ययन करता है समाज का। समाज किनसे बनता है? मनुष्यों के संबंधों से, सामाजिक संबंधों से। तो संबंध दिखाई देते हैं आपके और मेरे बीच में या आपके परिवारीजनों के बीच में, क्या संबंध दिखाई देते हैं? नहीं देते। तो संबंध अमूर्त है तो समाज भी अमूर्त हुआ, इसलिए समाजशास्त्र अमूर्त का अध्ययन करता है, यानी जो अवलोकनीय नहीं है, जो दिखाई नहीं देता। और
जबकि इतिहास जो है जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं उनका अध्ययन करता है। आपको मोनूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो भी क्रांतियाँ हैं, जो भी आपको है, जो भी चीज़ें अवलोकनीय हैं, यानी ऐसी घटनाएं अतीत की जो दिखाई दी हैं और अतीत का हिस्सा बन गए हैं, उनका अध्ययन करता है। तो इतिहास जो हो गया वो मूर्त का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र अमूर्त का। तीसरा अध्ययन देखिए स्कोप का अध्ययन है। समाजशास्त्र अपने आप में बहुत व्यापक विषय है। क्यों है? क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा, ये इतिहास, राजनीति, धर्म यानी फिलॉसफी आ गया, व्यक्ति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था सब कुछ शामिल करता है। तो समाजशास्त्र अपने आप में बहुत व्यापक है, यानी समाज का ही ये सारी चीज़ें समाज, चाहे आप पॉलिटी ले लीजिए, रिलीजन ले लीजिए, सोशल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, रिलीजन सिस्टम, ये सारे कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? समाज में। तो समाज अपने आप में बहुत व्यापक है, इसलिए समाजशास्त्र अपने आप में बहुत व्यापक विषय क्षेत्र हो जाता है। जबकि इतिहास केवल अतीत पे फोकस करता है, इसलिए उसका जो विषय क्षेत्र है, स्कोप है, एरिया है, वो लिमिटेड हो जाता है, सीमित हो जाता है। समाजशास्त्र जो है एनालिटिकल साइंस है, हिंदी में विश्लेषणात्मक विज्ञान है। क्योंकि समाजशास्त्र क्या करता है, जितनी भी घटनाएं होती हैं उनके पीछे कारण परिणाम संबंधों को ढूंढने का प्रयास करता है कि क्या कारण है, क्या परिणाम है। तो जब कोई विषय किसी कारण परिणाम संबंधों का एनालिसिस का वर्णन करता है तो हम उसको एनालिटिकल साइंस कहते हैं, क्योंकि वो तर्क ढूंढने का प्रयास करता है। जबकि जो इतिहास है वो डिस्क्रिप्टिव है, वो सिर्फ विवरण करता है, घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है। और जो अंतिम अंतर है वो क्या है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, एक जनरल सोशल साइंस है। सामान्य विज्ञान हमने पढ़ा था, हमने जब अपनी प्रीवियस क्लास पढ़ी थी और नेचुरल साइंस, जनरल साइंस और स्पेशल साइंस के डिफरेंसेस पढ़े थे दो संप्रदायों के, तब हमने जाना था सामान्य विज्ञान जो फॉर्म और कंटेंट दोनों की स्टडी करता है, यानी किसी भी घटना के स्वरूप का और किसी भी घटना की विषय वस्तु दोनों का अध्ययन करता है, उसको हमने कहा ये सामान्य विज्ञान है। लेकिन इतिहास जो है वो स्पेसिफिक विज्ञान है, विशिष्ट विज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये केवल अतीत की घटनाओं का यानी किसी एक पक्ष का ही अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये हो गया इतिहास बनाम समाजशास्त्र। चलिए अब दूसरा विषय हम लेते हैं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? समाजशास्त्र का अर्थ हम पढ़ चुके हैं, तो मैं बार बार हर स्लाइड में समाजशास्त्र का बहुत ज़्यादा डिटेल ना बता के सिर्फ एक लाइन बोलती चली जाऊंगी। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मन का या मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो मानव व्यवहार में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, उसका एटीट्यूड, उसकी इंटरेस्ट, उसकी रुचि, उसकी अभिवृत्ति, उसका व्यक्तित्व, उसकी थिंकिंग, उसकी लर्निंग, उसकी मेमोरी, बहुत सारी चीज़ें। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने शायद मनोविज्ञान ऑप्ट भी किया होगा, तो आपको पता होगा और आप पढ़ रहे होंगे कि मनोविज्ञान किस किस चीज़ की स्टडी करता है। तो मनोविज्ञान एक माइक्रो सब्जेक्ट हो गया क्योंकि वो व्यक्ति की स्टडी करता है। सोशोलॉजी सोसाइटी के यानी समग्र का अध्ययन करता है। तो माइक्रो और मैक्रो, व्यक्ति को समझने के लिए हमें समाजशास्त्र की जरूरत पड़ती है, क्योंकि व्यक्ति कहाँ एक्ट करता है, कहाँ बिहेवियर करता है, समाज में, समाज के संदर्भ में व्यवहार करता है। तो समाज को समझना जरूरी है, यानी व्यक्ति के व्यवहार को समझना है, व्यक्ति के मन को समझना है, उसके व्यवहार को समझना है, तो आपको समाज की जरूरत होगी क्योंकि वो समाज में व्यवहार करता है। और समाज के अंदर ये समाजशास्त्र को, जब समाज को समझना है कि किस प्रकार का समाज है, उसमें भिन्नता कैसी है, संस्कृति कैसी है, तब उसको व्यक्ति के मन को यानी व्यक्ति के व्यवहार को समझना होगा। तो इस तरह जब भी उसकी किसी व्यक्ति के अध्ययन की या व्यक्ति के व्यवहार को समझने की, संस्कृति को समझने की अध्ययन की आवश्यकता होती है, तो समाजशास्त्र को मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए इन दोनों के संयोजन से एक विषय बना, वो कहलाया मतलब समाजशास्त्र और मनोविज्ञान। जब समाजशास्त्र मनोविज्ञान पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, मनोविज्ञान समाजशास्त्र पे निर्भर है, तो दोनों की डिपेंडेंसी से एक विषय निकल के आया जिसको कहा गया सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी। इसलिए जब आप समाजशास्त्र में पढ़ते हैं तो सोशल साइकोलॉजी यानी इन दोनों की मिक्स एक ब्रांच पढ़ते हैं, सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान। ठीक है, तो सोशल साइकोलॉजी को आपने कैसे परिभाषित किया? क्रचफील्ड की एक डेफिनेशन दी गई है कि समाज मनोविज्ञान समाज में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है। क्लियर है? चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। वही चीज, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है और ये मन का या मस्तिष्क का विज्ञान है, मनोविज्ञान। समाजशास्त्र का स्कोप या एरिया या क्षेत्र जो है अध्ययन का वो व्यापक है, मनोविज्ञान का सीमित है क्योंकि वो व्यक्ति का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है।
जो समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है, केंद्रीय विषय वस्तु है, वो क्या है? समाज, सोसाइटी। और मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? व्यक्ति। समाजशास्त्र समाज की और मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययन करता है। सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, सामाजिक। और मनोविज्ञान जो होता है वो मेंटल प्रोसेस, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र जो है वो मानव व्यवहार का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है, एनालाइज करता है, उसका कारण परिणाम संबंध ढूंढता है। जबकि साइकोलॉजी जो होता है वो मानवीय घटनाओं का मनोवैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है। चलिए अब तीसरे विषय पे आ जाइए। तीसरा विषय है समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान। समाजशास्त्र वही समाज का अध्ययन करता है और राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस राजनीति का अध्ययन करता है। हर विषय के नाम में ही अध्ययन है कि वो किस चीज का अध्ययन करता है। तो राजनीति विज्ञान यानी राजनीति का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने वाला विज्ञान। अब सवाल उठता है कि राजनीति क्या है? प्रशासन करने की नीति यानी शासन करने की नीति को आप राजनीति कहते हैं। तो शासन करने की नीति कहाँ संचालित होती है? समाज में। तो समाज जो है वो शासन करने की नीति को समझने के लिए यानी राजनीति को समझने के लिए पॉलिटिकल साइंस पे डिपेंड होता है। और राजनीति चूंकि समाज में चलती है इसलिए समाज में किस तरह से शासन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसका मोड ऑफ बिहेवियर कैसा होना चाहिए, मोड ऑफ रूलिंग कैसा होना चाहिए, वो जानने के लिए राजनीति विज्ञान की निर्भरता समाजशास्त्र पे होती है। तो दोनों विषय आपस में इंटरलिंक्ड हो जाते हैं। देखिए हमने लिखा है कि समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि को समझे बिना हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो अधूरा रहेगा, क्योंकि जो राजनीतिक वैज्ञानिक होते हैं वो अपने अध्ययन के समय, शोध के समय जब राजनीति में या प्रशासन की नीतियों पर शोध करते हैं तो वो समाजशास्त्रीय विषय वस्तु का या समाजशास्त्रीय पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं और तब वो रिसर्च करते हैं, उनके ऊपर जानने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा जो शासन करने की नीति, किस पर शासन करना है? व्यक्ति पर। व्यक्ति कहाँ रहता है? समाज पर। तो शासन करने की नीति बनाने के लिए या राजनीति में आप जो भी तय करते हैं, जो भी नीतियां बनाते हैं, वो कैसे, किनके वेलफेयर के लिए? व्यक्ति के लिए। व्यक्ति कहाँ रहता है? समाज में। तो उन सबको जानने के लिए आपको समाजशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। तो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी विदाउट सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। इसी तरह समाजशास्त्र को व्यापक रूप से समझने के लिए वहाँ जो रूलिंग पैटर्न है उसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए फिर वही चीज़ कि दोनों की इंटर रिलेशनशिप से हम जब समाजशास्त्र के एक ब्रांच के रूप में हम पढ़ते हैं तो समाजशास्त्र का समाज और राजनीति विज्ञान का राजनीति लेते हैं। दोनों के संयोजन से, दोनों के मिक्सअप से एक नया विषय उभर कर आता है जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राजनीतिक समाजशास्त्र। तो इसको हम समाजशास्त्र की एक ब्रांच के रूप में पढ़ते हैं। चलिए अब डिफरेंसेस क्या है दोनों के बीच में? बहुत सारे अंतर आपको धीरे धीरे लगे, क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। जो दूसरा विषय है वो सिर्फ बदलता चला जा रहा है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जबकि राजनीतिक शास्त्र क्या करता है? गवर्नमेंट का, सरकार का, राज्य का, प्रशासन नीति का, उनका अध्ययन करता है। दूसरी तरफ वही बात कि समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वो अध्ययन का जो क्षेत्र है या एरिया है वो वाइड है, व्यापक है। जबकि राजनीति विज्ञान का लिमिटेड है। क्यों है? क्योंकि बहुत अच्छे से समझ लीजिए, समाजशास्त्र जो है एक जनरल साइंस है, उसका एरिया वाइड है। और जो बाकी विषय आप पढ़ रहे हैं वो सिर्फ सीमित है, लिमिटेड एरिया वाले हैं। क्योंकि राजनीति विज्ञान केवल राजनीति का करेगा, इससे पहले आपने इतिहास पढ़ा तो केवल अतीत का करेगा, साइकोलॉजी का पढ़ा तो वो केवल व्यक्ति के व्यवहार का करेगा। तो बाकी के जो समाज विज्ञान है उनका जो स्कोप है, एरिया ऑफ रिसर्च है, वो केवल सीमित है, क्योंकि वो केवल उसी पक्ष का अध्ययन करता है। नेक्स्ट देखिए, समाजशास्त्र जो है वो संगठित, असंगठित या विघटित, तीनों ही प्रकार के समाज का, जो संगठित हैं या बिखरे हुए हैं या विखंडित हैं, टूट चुके हैं, वो हर प्रकार के समाज का अध्ययन करता है। जबकि राजनीतिक विज्ञान जो संगठित समाज है उनमें जो राजनीतिक व्यवस्था है उनका अध्ययन करता है। ठीक है, क्योंकि असंगठित समाजों में तो राजनीतिक, राज्य, सरकार ये सब होते ही नहीं थे। आप अगर आदिम समाज पढ़ें तो आदिम समाज में ये सब चीज़ें नहीं होती थी। चलिए, सोशियोलॉजी क्या करता है? मनुष्य की सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, मनुष्य की सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। और राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान मनुष्य की राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। सामाजिक गतिविधियां यानी उसमें सारे एक्शन आ गए, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक। लेकिन राजनीति विज्ञान केवल राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। ठीक है,
अब समाजशास्त्र अध्ययन करता है सोशल एनिमल का यानी मानव प्राणी का या सामाजिक प्राणी का, और पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान अध्ययन करता है पॉलिटिकल एनिमल यानी राजनीतिक प्राणी का, यानी जो राजनीति में सक्रिय व्यक्ति हैं। सामाजिक प्राणी तो पूरे समाज में सक्रिय है, लेकिन राजनीतिक प्राणी केवल राजनीति में सक्रिय है। समाजशास्त्र जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन करता है, दोनों प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है। औपचारिक संबंध, अनौपचारिक संबंध, आपके जो मित्र से हैं, पड़ोस से हैं, परिवार से हैं, वो आपके अनौपचारिक संबंध है, इनफॉर्मल रिलेशंस है। और जो आपके इन तीनों के अलावा जो आपके रिलेशंस हैं, घर के बाहर जो दूसरे रिलेशंस हैं, पड़ोस, परिवार और मित्र के अलावा, वो सब आपके औपचारिक यानी फॉर्मल रिलेशन है। तो सोशियोलॉजी फॉर्मल, इनफॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति विज्ञान केवल फॉर्मल रिलेशंस, उसका आपके पारिवारिक संबंधों से मतलब नहीं होता, वो केवल फॉर्मल रिलेशंस जो पॉलिटिकल फील्ड में है, आपके राजनीति के क्षेत्र में, उनका अध्ययन करता है। समाजशास्त्र जो होता है वो मनुष्य की चेतन और अचेतन दोनों ही प्रकार की गतिविधियों का और क्रियाओं का अध्ययन करता है, विश्लेषण करता है, जबकि राजनीति विज्ञान केवल कॉन्शियस जो आपकी चेतन क्रियाएं होती है मनुष्य की, उनका ही अध्ययन करता है। अब हम बात करते हैं नए विषय में, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी यानी मानवशास्त्र। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन, मानवशास्त्र मानव का अध्ययन। ठीक है, चलिए। एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य का अध्ययन यानी मानव शास्त्र का अध्ययन करता है, मनुष्य से डील करता है, मनुष्य का समग्र अध्ययन करता है, उसकी जैविकीय क्रियाओं का अध्ययन करता है, उसकी संस्कृति का अध्ययन करता है, उसकी राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, उसकी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। यानी मानव का समग्र रूप में अध्ययन करने वाला जो विषय है वो मानव शास्त्र कहलाता है। और जो समाजशास्त्र है वो समग्र समाज का अध्ययन करता है। तो मानव समाज में ही रहता है, तो समाज को समझने के लिए मानव शास्त्र की आवश्यकता होती है। समाज में मनुष्य रहते हैं और मनुष्य के व्यवहार को समझना है या मनुष्य को समग्र रूप में समझना है, उसके आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, जैविकीय पक्षों को, क्योंकि मानव शास्त्र जो है मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उस मनुष्य सबसे प्रारंभिक जो जीवन शुरू हुआ वो कैसे हुआ, तो मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विस्तार कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, उन सब का अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र में चूंकि समाज मानव से बना है, संबंधों से बना है, तो समाज को बहुत विस्तार से, व्यापक और गहन रूप में समझने के लिए हमें उसकी उत्पत्ति में जानना पड़ता है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई और मानव कैसे सामाजिक प्राणी में कन्वर्ट हुआ और कैसे समाजशास्त्र है। तो उसको जानने के लिए हम समाजशास्त्रियों को मानव शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। तो समाजशास्त्र और मानव शास्त्र, और मानव चूंकि समाज में रहता है तो मानव शास्त्रियों को आसपास की जो सराउंडिंग्स है, समाज है, संस्कृति है, अर्थव्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, प्रथाएं हैं, कल्चर है, उन सबको समझना पड़ता है। तो दोनों ही आपस में अंतः संबंधित है। वैसे भी मानव और समाज दोनों में अंतः संबंधित है, एक के बिना दूसरे को नहीं जाना जा सकता। इसलिए सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ट्विंस है। एक मानव शास्त्री हुए, देखिए नाम भी लिखा है स्लाइड पर, A.L. क्रोबर्ट, जिन्होंने कहा कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र ट्विंस सिस्टर्स हैं, यानी जुड़वा बहनें हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव हैं, एक दूसरे के समर्थक हैं। और इसीलिए इन दोनों के संयोजन से एक नई ब्रांच बनी जिसको हम कहते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी, यानी समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में हम सामाजिक मानव शास्त्र को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। आपके BA सेकेंड ईयर में एक पेपर है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो आप इस पेपर को पढ़ेंगे। अब आता है सवाल कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर हैं। समाजशास्त्र एक विज्ञान, समाज का विज्ञान है, और मानव शास्त्र मनुष्य और उसके व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है। ठीक, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र व्यापक है और एंथ्रोपोलॉजी का, मानव शास्त्र का सीमित है, क्योंकि वो आदिम मनुष्य है, उसकी संस्कृति, उसके व्यवहार का ही अध्ययन करता है। समाजशास्त्र समग्र है और समग्र समाज का अध्ययन करता है, और मानव शास्त्र सिर्फ आदिम समाज का अध्ययन करता है, आदिम संस्कृति का अध्ययन करता है, यानी उसके केवल एक पार्ट का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र जो है वो मतलब आधुनिक समाजों के अध्ययन पर अधिक केंद्रित है और वो डायनामिक है, मतलब गतिशील है, जबकि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो छोटे समाज का, लघु आकार के समाजों का अध्ययन करता है और वो स्टैटिक है, यानी स्थिर है। समाजशास्त्र जो है वो आधुनिक, सभ्य और जटिल समाजों के अध्ययन पर बल देता है, जबकि मानव शास्त्र प्री लिटरेट यानी अशिक्षित समाज जो थे, प्री लिटरेसी से पूर्व के जो समाज थे उनके अध्ययन पे, यानी एंशिएंट सोसाइटी, आदिम समाज, जनजातीय समाज, इन सब का अध्ययन करता है।
समाजशास्त्र जो होता है वो केंद्रित होता है सोशल प्लानिंग पे, यानी सामाजिक नियोजन पे, और एंथ्रोपोलॉजी इस तरह का कोई काम नहीं करता। तो जो सोशल प्लानिंग यानी समाज के वेलफेयर के लिए जो प्लानिंग की जाती है वो कौन करता है? समाजशास्त्र करता है, जबकि एंथ्रोपोलॉजी इस तरह का कोई सजेशन भविष्य के लिए नहीं देता। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स लिया होगा और अभी तक आपने उसमें ये पढ़ लिया होगा कि अर्थशास्त्र किस चीज़ का अध्ययन करता है। तो अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, आय व्यय का ब्यौरा रखता है, उत्पादन, विनिमय, वितरण, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, प्रोडक्शन, इन सब का अध्ययन करता है, मार्केट। तो अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, यानी मनुष्य के जीवन का एक पक्ष है आर्थिक गतिविधियां। और समाजशास्त्र समग्र समाज का अध्ययन करता है, जिसमें आर्थिकी भी आ गई, राजनीति भी आ गई, संस्कृति भी आ गई। तो अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, जिसमें मैंने अभी बता दिया आपको कि प्रोडक्शन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, एक्सचेंज आता है। अर्थशास्त्र मनुष्य के जीवन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमें जीवन जीने के लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है, और आवश्यकता पूर्ति के लिए जो उत्पादन होता है, विनिमय होता है, वितरण होता है, उसका अध्ययन कौन करता है? अर्थशास्त्र। इसलिए समाजशास्त्री अर्थशास्त्र का अध्ययन अनिवार्यता करते हैं। और ये जो सारी गतिविधियां होती हैं ये मनुष्य के सहयोग से होती हैं, समाज में होती हैं। तो इसलिए अर्थशास्त्र समाजशास्त्र पर निर्भर करता है। ये दोनों विषयों के संयोजन से एक नया विषय उभरा, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, आर्थिक समाजशास्त्र। चलिए, अब क्या डिफरेंसेस हैं? वही कुछ एक जैसे डिफरेंसेस जैसे पहले आए थे। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, और अर्थशास्त्र वेल्थ का यानी धन का। अर्थशास्त्र, अर्थ मतलब धन, पैसा, तो धन का अध्ययन करने वाला, चॉइसेस का अध्ययन करने वाला, विकल्पों का अध्ययन करने वाला विषय है। समाजशास्त्र अमूर्त है, वापस वही बात, क्योंकि ये संबंधों का अध्ययन करता है और संबंध दिखाई नहीं देते। और अर्थशास्त्र जो है वो मूर्त है, क्योंकि जो आपकी आर्थिक गतिविधियां हैं ये सब उत्पादन, विनिमय, वितरण, ये सब दिखाई देता है। समाजशास्त्र एक सामान्य समाज विज्ञान है और अर्थशास्त्र स्पेसिफिक है, क्योंकि केवल आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है, विषय क्षेत्र है, अध्ययन क्षेत्र है, वो बहुत व्यापक है, बड़ा है, क्योंकि वो पूरे समाज का हर पक्ष का अध्ययन करता है। लेकिन अर्थशास्त्र केवल आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करने के कारण सीमित है। समाजशास्त्र जो है वो मनुष्य की हर प्रकार की सामाजिक गतिविधि, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, हर गतिविधि का अध्ययन करता है। लेकिन अर्थशास्त्र केवल आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र जो है वो समाज का अध्ययन करता है, मतलब उसकी जो अध्ययन की विषय वस्तु है वो एक समाज है। और जो आपका अर्थशास्त्र है उसकी क्या है? मनुष्य की आर्थिक गतिविधियां। अब हम लास्ट स्लाइड पे पहुंच चुके हैं और अब इसको हमने एक ग्राफ के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। देखिए, बीच में क्या है? समाजशास्त्र, सामाजिक मानवशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान। ये सबके आगे सामाजिक क्यों लिखा है? क्योंकि हमने लिखा था मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के मिक्सअप से यानी उन दोनों के संयोजन से एक ब्रांच बनी सोशल साइकोलॉजी। ऐसे ही एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के मिक्सअप से संयोजन से बना सोशल एंथ्रोपोलॉजी, फिर हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। यानी दो जो पृथक पृथक विषय हैं, दो पृथक पृथक सोशल साइंसेज हैं, दो अलग अलग समाज विज्ञान हैं, उन दोनों की चूंकि अंतर्निर्भरता है, इंटर सब्जेक्टिविटी है, इसके वजह से एक नई ब्रांच उभर कर आती है और उस ब्रांच का अध्ययन हम अपने विषय में करते हैं। तो ये इन सब का जो उनके रिलेशनशिप को बताती है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी यानी सामाजिक मानवशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीतिक समाजशास्त्र, आर्थिक समाजशास्त्र और ऐतिहासिक समाजशास्त्र, ये सारे विषय आपस में अंतर संबंधित है। इसलिए जो नवीन ब्रांच उभर कर आती है इन सब के संयोजन से, वो इन नामों से जानी जाती है। क्लियर है बच्चों? कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे को चैट बॉक्स में मेल कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या नेक्स्ट क्लास प्रारंभ होने से पहले जब हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।